जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। बताइए साथियों कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था। तो याद रखिएगा साथियों ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। बताइए साथियों कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना आप लोग याद रखिएगा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। बताइए साथियों कि साइमन कमीशन ये भारत कब आए थे। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन दिया गया 5 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को, ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा और बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ था। तो साथियों याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि पन्ना की खानें कहाँ पाई जाती है। बताइए साथियों कि पन्ना की खानें ये कहाँ पर पाई जाती है। तो पन्ना की खानें यह पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था। तो याद रखिएगा साथियों 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन बी होगा सही जवाब इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है और क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला यहाँ पे समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र हो जाएंगे कौन सा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है बंगाल गजट। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था। बताइए साथियों कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1917 में। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल किस क्रांतिकारी दल से जुड़े थे।
तो साथियों याद रखिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताइएगा साथियों। तो याद रखिएगा गोवा राज्य जो सबसे छोटा है। आप सभी लोग इनको जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है कौन सा है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पर कौन सा है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, यहाँ पे एवरेस्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि भारत में सबसे अधिक कॉफी कहाँ उत्पन्न होती है। बताइए साथियों कि भारत में सबसे अधिक कॉफी जो है ये कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो भारत में सबसे अधिक कॉफी जो है ये कर्नाटक में उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ी जो है ये कहाँ स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि नीलगिरी पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है साथियों कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं पीडीएफ के लिए, ताकि पीडीएफ आपको मिल सके यहाँ से रिवीजन के लिए। तो ज़रूर बताइएगा और बताइए कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो साथियों याद रखिएगा गंगोत्री में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, गंगोत्री। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो भारत में ब्लैक साइल किस फसल के लिए उपयुक्त हो जाएंगे। तो कपास के लिए हैं। ऑप्शन बी होगा साथियों सही जवाब, कपास के लिए। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का यहाँ पे कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है। बताइए कि सुंदरवन डेल्टा जो ये किस नदी से बनता है। तो याद रखिएगा साथियों सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि कयांग नृत्य किस राज्य का है। तो कयांग नृत्य जो है ये किस राज्य का हो जाएगा। तो साथियों याद रखिएगा कयांग नृत्य जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है यह आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से भी जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सागरमाथा। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों ये कब मनाई जाती है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाई जाती है 5 जून को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 5 जून। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। बताइए आप सभी लोग कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पर खेल क्या होगा। तो साथियों याद रखिएगा हॉकी जो ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका कि मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथियों मेक इन इंडिया अभियान जो है यह शुरू होते हैं 2014 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 2014। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाते हैं कब। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है कहाँ हुआ। तो G20 शिखर सम्मेलन जो है 2023 कहाँ पर हुआ है। तो साथियों ये अपने देश भारत में हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, भारत में। चलिए आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन आता है कि सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ है। तो सूर्य मंदिर साथियों कहाँ पर हो जाएंगे। तो सूर्य मंदिर है आपके कोणार्क में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान यहाँ पर कौन सा होगा। तो परमवीर चक्र जो है ये आपके भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। बताइए साथियों कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो यह न्यूयॉर्क में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, न्यूयॉर्क में हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आप सभी लोगों का कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर जो है साथियों किसे कहा जाता है। तो हॉकी का जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, ध्यानचंद। अगला प्रश्न है आप सभी लोग का कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर होगा। तो साथियों ये आपके बेंगलुरु में हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बेंगलुरु में होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।